होली हिंदू धर्म का प्राचीन त्योहार है जो कि बसंत ऋतु की फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली को रंगों का त्योहार और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। जहाँ प्रेम की बात हो और राधा कृष्णा की बात न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्रेम जो सदियों से होली के रंगों के रूप में लोगों पर बरसता रहा है। इस प्रेम से सराबोर होली को मनाने के लिए खुद राधा कृष्णा के व्रत से ज्यादा अच्छी जगह भला क्या होगी। दुनिया में तो होली सिर्फ एक दिन की होती है, लेकिन ब्रज की होली का त्योहार पूरे 40 दिनों का होता है, जो बसंत पंचमी से लेकर होलिका दहन के 2 दिन बाद तक चलता है, जिसमें कि बरसाने की लठमार और लड्डू मार, नंदगांव की लठमार और वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ जी और श्री राधा रमण जी, और आखिर में ब्रज के राजाधिराज श्री महाराज दाऊ जी का होरंगा बेहद प्रसिद्ध है। बसंत पंचमी के दिन ब्रज में होली का डांडा गड़ता है और इसी के साथ शुरुआत होती है दुनिया की सबसे अनोखी होलियों की। इस दिन से ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में ठाकुर जी के अबीर गुलाल लगना शुरू हो जाता है। शाम को ढप के साथ समाज गायन होता है, जिसमें सभी लोग मिलकर होली के गीत गाते हैं और आने वाले 40 दिनों तक यह उत्सव रोज होता है। होली से लगभग 8 दिन पहले यानी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी के गांव बरसाना से श्री कृष्ण के नंदगांव फाक का निमंत्रण भेजा जाता है, जिसमें बरसाने की सखियां नाचते गाते हुए भवन में ठाकुर जी को होली खेलने के लिए आमंत्रित करती हैं। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में राधा रानी के होली निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को बरसाना भेजा था, जो उनका स्वागत राधा रानी की सखियों ने लड्डुओं से किया था। उसी परंपरा के चलते इस दिन बरसाने में लड्डू मार होली मनाई जाती है, जिसमें करीब शाम 5 बजे से कई कुंटल लड्डू श्री जी के मंदिर से भक्तों के बीच लुटाए जाते हैं। इसकी धार्मिक मान्यता है कि श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ नंदगांव से बरसाना गए थे, जहां वे राधा रानी और उनकी सखियों संग होली खेले थे। इस दौरान श्री कृष्ण राधा रानी संग हंसी ठिठोलियां करने लगे, जिससे चिढ़कर राधा रानी और उनकी सखियां श्री कृष्ण और उनके सखाओं पर लठ बरसाने लगी और उन्हें भगा दिया। यह प्रथा तब से आज भी बरकरार है, जिसमें बरसाने की महिलाएं, जिन्हें हुरियारन कहा जाता है, बगलबंद पगड़ी पहने बचाव के लिए ढाल के साथ आए हुए नंदगांव के पुरुषों पर, जिन्हें हुरियारे कहा जाता है, रंगीली रली में प्रेम के लठ बरसाती हैं। दशमी के दिन नंदगांव में लठमार होली खेली जाती है। यहाँ की लठमार होली के बारे में कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना की गोपियों से होली खेलने के बाद बिना फगुआ यानी बिना नेक दिए लौट आए थे, तब राधा रानी ने फगुआ लेने के लिए नंदगांव जाकर होली खेलने की इच्छा प्रकट की और तभी से बरसाने की लठमार होली के ठीक अगले दिन
नंदगांव में भी लठमार होली खेली जाती है। बरसाने से आए हुए हुरियारों का स्वागत यहाँ के गोस्वामी समाज के लोगों से होता है। नंद भवन में दर्शन के बाद हुरियारे यशोदा कुंड पहुंचकर भांग और ठंडाई का आनंद लेते हैं, जिसके बाद मंदिर में हुरियारों का सामना नंदगांव के गुसाई समाज के लोगों से होता है, जिसमें टेसू के फूलों के रंग और अबीर गुलाल से सराबोर हुरियारे समाज गायन करते हैं। शाम को नंदगांव के हुरियारे ने यहाँ की रंगीली चौक पर बरसाने से आए हुए हुरियारों का इंतजार हाथों में लठ लिए करती हैं और फिर शुरू होती है प्रेम रस से भरी लठमार होली। इसके अगले दिन एकादशी, जिसको रंग भरनी एकादशी भी कहा जाता है, वृंदावन में 5 दिवसीय होली शुरू हो जाती है। यहाँ इस दिन वृंदावन की पंचकोसी की परिक्रमा लगाने के लिए लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं और इसी के साथ सप्त देवालयों में एवं पूरे वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिरों में भक्तों और उनके आराध्यों के बीच शुरू हो जाती है गुलाल और रंगों भरी पिचकारी की होली। जहाँ ठाकुर जी चांदी की पिचकारी से टेसू और केसर रंगों की बौछार अपने भक्तों पर करते हैं और भक्तों के द्वारा उड़ाए गए अबीर गुलाल से मंदिर इंद्रधनुष के रंगों में रंग जाता है। श्रद्धालु यहाँ आकर होली के रंगों में रंगे हुए मस्ती से झूमते, नाचते, गाते हुए सिर्फ एक ही चीज बार बार दोहराते हैं, राधे राधे। वृंदावन के मंदिर एवं आश्रमों से ठाकुर जी का डोला संपूर्ण नगर में भ्रमण करता है। वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर में शाम के समय होली के पदों का गायन होता है, जिसमें सखियां पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करती हैं। ब्रज की होली भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित होती है।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्रज में ही ब्रज के राजा धीराज श्री महाराज दाऊ जी का हुरंगा उनके बड़े भाई बलदेव पर केंद्रित होता है। हुरंगे का आयोजन होली के बाद यानी द्वितीया को बलदेव स्थित श्री दाऊ जी महाराज जी के मंदिर में होता है, जहां भक्तों के साथ मिलकर गोस्वामी लोग भी हुरंगे का आनंद लेते हैं। यहाँ हुरंगे में केवल प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है, जो कि कई कुंडल टेसुम के फूलों से बनाया जाता है। ब्रज की गोपियां बनी महिलाएं पुरुषों के कपड़े फाड़ उनका कोड़ा बनाकर पुरुषों के नंगे बदन पर मारती हैं। इस दौरान हुरियारे ने ये तक नहीं देखती कि पिटने वाला बड़ा है या छोटा, जेठ है या ससुर। मंदिर के प्रांगण में छत से गुलाब के फूल उड़ाए जाते हैं। फुहारों से रंग भरे पानी की बौछार होती है और मशीनों द्वारा अबीर गुलाल उड़ाया जाता है। हुरियारों मंदिर का झंडा लिए दाऊजी महाराज के जयकारों के साथ परिक्रमा लगाते हैं। इस बीच हुरियारों और हुरियारिने में लगातार नोकझोंक चलती रहती है, जिसमें हुरियारिने झंडों को छीनने का प्रयास करती हैं, हुरियारे उसे बचाने का प्रयास करते हैं और आखिर में हुरियारिने झंडा छीनने में सफल हो जाती हैं। इसी के साथ ब्रज के राजा धीराज श्री महाराज दाऊ जी का हुरंगा संपन्न होता है और इसी के साथ साथ ब्रज की होली का भी समापन होता है। ब्रज की ऐसी रस भरी होली की वजह से ही कहा जाता है कि सब जग होरी ब्रज में होरा, बोलो होरी के रसिया की जय। आप सभी को हम ब्रजवासियों की तरफ से और हरे कृष्णा चैनल की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हरे कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे भी लिखें। राधे राधे, हरे कृष्णा।